Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today I will share you LKG oral questions for all subject. जिस तरह से मैंने LKG क्लास के बच्चों के लिए रिटर्न का सिलेबस शेयर किया है, बस उसी तरह से आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ LKG क्लास के बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट का ऑरल का सिलेबस। बच्चे को रिटर्न की एग्ज़ाम देनी होती है, बस उसी तरह से बच्चे को ऑरल की भी एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है। बच्चे को 10 या 20 मार्क्स में होती है। तो बच्चे को आपको किस टाइप्स के क्वेश्चंस जो है बच्चे को ऑरल में एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, और स्कूल में बच्चे को LKG में कितने टॉपिक्स जो है बच्चे को ऑरल में कवर करवाते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं इंग्लिश में कितने टॉपिक्स हैं जो हमें बच्चे को कवर करवाने हैं। A to Z लेटर्स, जिस तरह से बच्चे को रिटर्न में आता है बस उसी तरह से बच्चे को A to Z लेटर्स भी बच्चे को पूछे जाते हैं। बच्चे को बोलना है आइडेंटिफाई करके, इसको हम A बोलते हैं, B बोलते हैं, C बोलते हैं। बस इस तरह से बच्चे को A to Z तक के जो लेटर्स होते हैं वो ऑरल में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम फोनिक साउंड की बात करें तो बच्चे को A to Z तक के जो फोनिक साउंड है वो भी बच्चे को पूछे जाते हैं। किस तरह से, लाइक फोनिक साउंड के साथ पूछे जाते हैं A फॉर एप्पल अ, B फॉर बॉल ब। बच्चे को इस तरह से पूछा जाता है कि ए का साउंड क्या आता है तो बच्चे को बोलना है अ, बी का साउंड क्या आता है तो ब। इस तरह से बच्चे को फोनिक साउंड भी ऑरल में पूछे जाते हैं। उसके बाद टू लेटर्स वर्ड्स, टू लेटर्स जो वर्ड्स होते हैं लाइक एट, बच्चे को बोलते हैं कोई भी टू लेटर्स वर्ड बताओ तो बच्चे को बोलना है एट, एम, इज। इस तरह से जो टू लेटर्स के जो वर्ड्स होते हैं वो भी बच्चे को ऑरल में पूछे जाते हैं। उसके बाद थ्री लेटर्स वाले जो वर्ड्स होते हैं लाइक एंड, ध, मैट, झैट, इस तरह से थ्री लेटर्स वाले जो वर्ड्स होते हैं वो भी बच्चे को पूछे जाते हैं। ये सारे जो वर्ड्स हैं बच्चे को एग्जाम्स में उसी तरह से पूछा जाता है जिस तरह से बच्चे को पूरे ईयर में जितने जो वर्ड्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। उसके बाद राइमिंग वर्ड्स, लाइक राइमिंग वर्ड्स में बैग, टैग, बैट, मैट। बच्चे को पूछ सकते हैं कि बैट का राइमिंग वर्ड्स क्या होता है या फिर बैग का राइमिंग वर्ड्स क्या होता है। बच्चे को LKG में होता है तब बच्चे को राइमिंग वर्ड्स भी सिखाया जाता है, तो उसी तरह से बच्चे को ऑरल में भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद ऑपोजिट्स वर्ड्स, बच्चे को ऑपोजिट्स वर्ड्स भी पूछे जाते हैं, लाइक बिग का ऑपोजिट क्या होता है, टेल का ऑपोजिट क्या होता है। इस तरह से बच्चे को ऑपोजिट्स वर्ड्स भी बच्चे को बताने पड़ते हैं। उसके बाद वॉवेल्स भी पूछे जाते हैं कि बताओ कौन से वॉवेल्स है, कितने वॉवेल्स है, लाइक A, E, I, O, U। इस तरह से बच्चे को वॉवेल्स का आंसर देना है। बस मैंने इतने जो सारे टॉपिक्स बताए वो बच्चे को ऑरल में अटेंड करना होता है। एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करें तो मैथ्स की। मैथ्स में कितने टॉपिक्स आते हैं, लाइक फर्स्ट आता है नंबर्स। नंबर्स कितने पूछे जाते हैं, 1 to 100 तक के जो नंबर्स होते हैं वो बच्चे को ऑरल में पूछे जाते हैं। बच्चे को बोल सकते हैं कि 1 to 100 नंबर्स बोलो या फिर 1 to 20 नंबर्स बोलो, 1 to 30 नंबर्स बोलो। इस तरह से बच्चे को ऑरल में नंबर्स पूछे जाते हैं। उसके बाद बैकवर्ड नंबर कई स्कूल में 15 तक के होते हैं या फिर 20 तक के, तो बच्चे को 15 से लेके 1 तक के जो बैकवर्ड वर्ड है वो क्या करने हैं, बोलने हैं। उसके बाद बात करें तो नंबर नेम में बच्चे को 1 to 20 तक के नंबर नेम पूछे जाते हैं। बच्चे को जितने सिखाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को ऑरल में पूछा जाता है। लाइक 1 का नंबर नेम बोलो तो बच्चे को बोलना है ONE। इस तरह से बच्चे को सभी नंबर्स नेम बोलने हैं। उसके बाद बेसिक शेप्स भी होते हैं जो ऑरल में पूछे जाते हैं, तो बच्चे को पूछ सकते हैं कि ये कौन सा शेप्स है, ये कौन सा शेप्स है, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है। बच्चे को इस तरह से पूरे शेप्स जो है वो बताने पड़ते हैं। उसके बाद प्री मैथ्स कंसेप्ट की बात करें तो बच्चे को जितने प्री मैथ्स कंसेप्ट सिखाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पूछ सकते हैं कि स्मॉल किसको हम बोलते हैं, डिफरेंट किसको बोलते हैं, बिग किसको बोलते हैं और स्मॉल किसको बोलते हैं। इस तरह से बच्चे को प्री मैथ्स कंसेप्ट भी ऑरल में पूछे जाते हैं। उसके बाद कलर्स भी बच्चे को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसको हम रेड बोलते हैं, इसको हम येलो बोलते हैं, इसको हम ब्लू बोलते हैं। कलर्स भी बच्चे को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बस इतना जो सिलेबस है वो बच्चे को मैथ्स में ऑरल में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो
हिंदी में कितने टॉपिक्स जो है बच्चे को सिखाए जाते हैं ऑरल में। अ से अ तक के जो स्वर है वो बच्चे को क्या करना है, सिंपली बोलना है। अ से बच्चे को बोल सकते हैं कि अ से क्या आता है, आ से क्या होता है, तो सिंपली बच्चे को अ से अनार, आ से आम, इस तरह से बच्चे को हिंदी में बोलना पड़ता है। उसके बाद हिंदी की जो कविताएं हैं, जितनी पोयम सिखाई जाती है, जितनी कविताएं सिखाई जाती है, वो भी बच्चे को ऑरल में अटेंड करनी होती है, ऑरल में पूछी जाती है। इतना जो सिलेबस है वो बच्चे को ऑरल में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो उसके बाद जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में कितने टॉपिक्स जो है बच्चे को कवर करवाने हैं। फर्स्ट देखते हैं माई सेल्फ। माई सेल्फ में इतने टॉपिक्स आते हैं लाइक माई सेल्फ, माई बॉडी पार्ट्स, माई फैमिली, माई बर्थडे, माई स्कूल। इतने जो टॉपिक्स हैं वो बच्चे को माई सेल्फ में ऑरल में पूछे जाते हैं। उसके बाद सेफ्टी की बात करें तो बच्चे को एट होम कौन सी सेफ्टी रखनी है, ऑन रोड, एट प्लेग्राउंड, इतने टॉपिक्स सेफ्टी में कवर करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पीपल वो हेल्प अस। इसमें डॉक्टर, टीचर, पॉलिसमैन, पोस्टमैन, फार्मर, इस तरह से बच्चे को ये जो पीपल है जो हमें हेल्प करते हैं उसमें बच्चे को ऑरली बताना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भी बच्चे को ऑरल में पूछा जाता है। उसके बाद सीजन के भी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बच्चे को ऑरल में पूछे जाते हैं। बस इतना जो सिलेबस है वो बच्चे को जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस में बच्चे को कितने टॉपिक्स जो है वो बच्चे को ऑरल में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट विथ मिसिंग पार्ट। जो भी कॉमन ऑब्जेक्ट है वो बच्चे को स्कूल में सिखाए जाते हैं। उसके बाद बच्चे को ऑरल में पूछे जाते हैं लाइक टॉकिंग अबाउट देम, उसके बारे में बात करना, एंड ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स। बच्चे को ट्राई करते हैं कुछ न्यू वर्ड्स सिखाने के लिए, सो एज टू एक्सपेंड द वोकेबुलरी, ताकि उसकी जो वोकेबुलरी है वो क्या हो, बिल्ड हो। तो बच्चे को जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वही बच्चे को ऑरल में भी एनवायरमेंटल में पूछे जाते हैं। पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड देयर यूज, उसके बारे में भी बच्चे को ऑरल में पूछे जाते हैं। उसके बाद गुड हैबिट्स एंड मैनर्स, वो भी बच्चे को एनवायरमेंटल साइंस में ऑरल में पूछी जाती है। उसके बाद स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट, वो किसके थ्रू होता है, लाइक पिकनिक होती है, टिप्स होती है, इस तरह से बच्चे को अवेयर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ टाइम। टाइम का जो कंसेप्ट होता है लाइक एक्सप्लेनिंग वीक्स के बारे में, मंथ्स के बारे में और ईयर के बारे में। बस इतने जो टॉपिक्स है वो बच्चे को एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ाए जाते हैं और उसका जो ऑरल होता है वो इतने टॉपिक्स में से होता है। आपको मेरा आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।